ओम शांति। आज सतगुरुवार के दिन बाबा का भोग संदेश बीके शशि दीदी जी के द्वारा। आज जैसे ही मैं वतन में पहुंची तो वतन में क्या देखती हूँ कि रंग बिरंगी लाइट की किरणों से ऐसे घूमते हुए और इतना सुंदर विषय और दृश्य दिखाई दे रहा था। बाबा दूर से देख करके मुस्कुरा रहे थे और धीरे धीरे वो लाइट की किरणें बाबा के पास पहुंचती, सुंदर मालाओं के रूप में बनती जा रही थी और बाबा एक एक माला को देखकर मुस्कुरा रहे थे। कुछ सेकंड के बाद बाबा ने मेरी ओर देखा। बाबा ने कहा, बच्ची देखा कि ये क्या है? मैंने कहा, बाबा ये तो लाइट की किरणों की सुंदर सा रिमझिम चल रही है। बाबा ने कहा, नहीं, ये बच्चों के प्यार, बच्चों के रूह रेहान और बच्चों के मन की भावनाएं बाबा के पास पहुंचती हैं और अमृत वेले से ही बच्चे बाबा से बहुत प्यार से रूह रेहान कर रहे हैं और बच्चों का स्नेह देख करके बाबा को भी खुशी है और बच्चे कई प्रकार के वायदे और कई प्रकार के प्लान्स आज बाबा को बता रहे हैं। तो इतने में बाबा ने कहा, आओ बच्ची। तो जैसे ही बाबा ने कहा तो क्या देखती हूँ कि ढेर सारे बच्चे बाबा के पास हैं और बाबा के हाथ में एक बहुत सुंदर माला का कंगन बना हुआ था और बाबा ने ऐसे किया, सबके बाजू में जाकर के वो कंगन, और कंगन से भी इतनी सुंदर लाइट दिखाई दे रही थी। बाबा ने कहा, बाबा बच्चों को एक कंगन क्यों दे रहे हैं? बच्चे बाप के साथ अनेक प्रकार के वायदे, प्रोमिसेस और कई प्रकार के प्लान्स के बाबा को सुनाते रहते हैं। तो बाबा भी बच्चों के उमंग, उत्साह, पुरुषार्थ को देखकर खुश होते हैं। इसलिए बाबा बच्चों की खुशी को ठप्पा लगाने के लिए बाबा उनको ऐसा कंगन पहना रहे हैं कि बच्चे अपने वायदे को कभी ना भूलें और उस पर अटल रहें। तो जैसे ही वो कंगन सबके हाथ में जाता था तो उस पर लिखा हुआ था, बाबा मेरा साथी, और बाबा का हाथ हमारे हाथ में है। बाबा ने कहा, बच्चों के साथ तो बाबा सदा हैं और बच्चे कभी कभी बाबा को कहते कि बाबा आप कहाँ हैं, बाबा क्यों नहीं बात कर रहे हैं? तो साथ को भूल जाते हैं, कभी कभी अकेलापन अनुभव करते हैं। और दूसरी बात, बाबा ने कहा कि बाबा बच्चों को हाथ पकड़ करके हर समय आगे बढ़ाते हैं, चाहे कोई भी समस्या हो लेकिन बाबा उनका हाथ थाम लेते हैं, हर प्रकार की समस्या को वो पार कर लेते हैं। फिर बाबा ने कहा कि आज बच्चे बाबा के पास आए हैं तो बाबा देखो बच्चों को कहाँ ले जाते हैं। तो सब खुश हो गए, बाबा हमें अब सैर कराने के लिए ले जाएंगे। और बाबा आगे और बच्चे सारे झुंड बना करके बाबा के साथ चलते हैं, इतने खुश कि बाबा हमें साथ ले जा रहे हैं। तो बाबा जब ले जा रहे थे तो पहले तो एक पहाड़ी पर आए और पहाड़ी पर चढ़ने के लिए बच्चों को कहा, बच्चे आओ। तो कुछ तो बच्चे चढ़ते हैं
आधे में रुक जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि ज्ञान माना की जो स्थिति है वो इतनी ऊंच है, अपनी ऊंची स्थिति पर रहो। तो जैसे ऊंची स्थिति पर रुकते हैं तो सब उड़ करके पहाड़ी पर चढ़ते हैं और पहाड़ी से बाबा सारे विश्व का एक नजारा दिखा रहे थे। एक तरफ प्रकृति उथल पुथल और दूसरी तरफ सागर जो है वह इतना जैसे कोई भूकंप की तरह है। भूकंप नहीं, सागर भी इतनी ऊंची ओर आ रहा है, कहीं पर भूकंप आ रहा है, कहीं पर कुछ ऐसे अंधकार दिखाई दे रहा है, कहीं आंधी और तूफान। तो बाबा ने कहा ये परिस्थितियां पहले भी बाबा ने बताई हैं और अभी भी बता रहे हैं। अचानक कभी कहाँ भी कुछ भी हो सकता है। तो बच्चे इन सब परिस्थितियों को पार करने के लिए तैयार हैं? तो बाबा ने पूछा। तो सब बच्चे कहते हाँ बाबा हम तैयार हैं। तो अच्छा ठीक है, बाबा देखते हैं। तो बाबा ने क्या किया, सबको एक ऐसा फूल दिया, उस फूल के अंदर कई प्रकार की पंखुड़ियां थीं और पंखुड़ियों में एक एक मोती या डायमंड चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। जैसे ही बाबा ने बच्चों को दिया तो किसी का एक पंखुड़िया एक डायमंड चमक रहा था, किसी के दो पंखुड़ियां दो डायमंड, किसी की तीन, किसी के चार, इससे ज्यादा नहीं। तो बाबा ने कहा इसमें तो इतने डायमंड हैं, क्यों नहीं चमक रहे हैं? तो बच्चों को कहा क्यों नहीं चमक रहे हैं? तो बच्चों ने कहा बाबा पता नहीं। तो बाबा ने कहा कि बाबा ने बच्चों को पहले से ही सब शक्तियां एक गिफ्ट के रूप में दी हैं, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, उन सर्व शक्तियों में से कभी एक शक्ति का प्रयोग करते हैं, एक शक्ति पर छोड़ देते हैं, कभी दो का प्रयोग करते हैं और बाकियों को भूल जाते हैं। तो जब कोई समस्या आती है तब फिर बाबा को पुकारते हैं। तो बाबा ने कहा बच्चों को क्या करना है, इन सर्व शक्तियों का एक साथ प्रयोग करो। कई क्या करते हैं, केवल साकाश देने की सेवा करते हैं। कई सोचते कि अच्छा प्रकृति को सकाश दें, लेकिन बाबा ने कहा प्रकृति को सकाश देते हैं तो दूसरे प्रकार के माया के रूप आते हैं। तो इन सर्व परिस्थितियों को पार करने के लिए बाबा हमेशा कहते हैं सर्व शक्तियों को अपना साथी बनाओ और उनका बीच बीच में हर शक्ति का प्रयोग करते रहो। और यह शक्तियां किसी भी समय अचानक कोई भी परिस्थिति जाने अनजाने में कोई भी प्रकार का परीक्षा सामने आ सकती है। बाबा ने पहले ही बताया है कि अचानक कुछ भी होता है। तो बच्चों के साथ बाबा तो है, लेकिन बाबा ने बच्चों को ऐसे अष्ट शक्तियां दी हैं शक्तियों का, तो इनका समय प्रति समय संगठित रूप में प्रयोग करें तो हल्के भी रहेंगे। और बाबा संगम युग के अंदर भी बच्चों को स्वराज अधिकारी भी बनाया है। तो स्वराज अधिकारी के पास 100 प्रकार की शक्तियों का ताज भी है और सर्व प्रकार की शक्तियों का कंगन भी है। तो बच्चों को इसका प्रयोग करना है और इससे हल्के भी रहेंगे और परिस्थितियों में कभी घबराएंगे नहीं। हर परिस्थिति को ऐसे पार करेंगे जैसे कोई परिस्थिति आई ही नहीं है और सदा अपने को विजयी अनुभव करेंगे। तो बाबा ने कहा विजयी रत्न है और बाबा को विजयी रत्नों को देख करके खुशी होती है। फिर बाबा सबको ऐसे मुस्कुराते हुए दोनों बाहों में लेकर के प्यार कर रहे थे। फिर वही फूल जिस पर डायमंड चमकता हुआ दिखाई दे रहा था,
तो वो सर्व शक्तियां ऐसे सामने आकर के छुप छुप करके कह रहे थे, हम आपका आज्ञा को, ऑर्डर को मानने वाले हैं। आप सदा ऑर्डर करें, हम सदा एवर रेडी हैं। तो बाबा ने कहा कि यदि सर्व शक्तियां एवर रेडी हैं तो बच्चों को भी एवर रेडी का पाठ अब पक्का करके ऐसे स्वरूप में रह करके, भविष्य तो राज्य अधिकारी हैं ही, लेकिन इस समय सर्व शक्तियों को साथ लेकर के अपने स्वराज्य अधिकारी बन करके चलते रहें। और विजय रतन है, विजय रतन तो बच्चों का सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। फिर बाबा ने सबको फिर से दृष्टि दे रहे थे और दृष्टि देते हुए फिर बाबा ने वो फूल फिर से दिखाया। बाबा ने कहा बच्चों को ध्यान रखना है। फिर बाबा को भोग स्वीकार कराया। बाबा ने भी अपने हाथ से सब बच्चों को भोग स्वीकार कराया और फिर उसके साथ जिनके भी भोग थे उनके निमित्त बाबा को याद प्यार दिया और बाबा ने सबको इमर्ज करते हुए दृष्टि के द्वारा उनके जो शुभ संकल्प या जो भी संकल्प हैं वो दृष्टि के द्वारा हर एक को एक नया वरदान दे रहे थे। कहा निश्चिंत रहो, बाप साथ है, सबको याद प्यार दिया। तो ये था आज का भोग संदेश। ओम शांति।